नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर भरतपुर से। भरतपुर जिले में अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर पिछले 550 दिनों में धरना दे रहे साधु संतों में से विजय दास बाबा द्वारा 20 जुलाई को आत्मदाह कर लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब बाबा विजय दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो आत्मदाह से 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में विजय दास ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि ब्रज की सभी पहाड़ियां खत्म कर दी गई हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, इसलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता शेष है कि करो और मरो। वायरल वीडियो में विजय दास कह रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र की पहाड़ियों को हम बचाएंगे। अब सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, डू एंड डाई। बस इसके आगे कुछ नहीं कहना है, ना सुनना है। सरकार ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इसमें हरि बोल बाबा ही नहीं बल्कि सभी साधु संत आत्मदाह के लिए तैयार हैं। सरकार सुन नहीं रही है। खनन बंद कराने के मांग पर सरकार सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। 16 जनवरी 2021 से आंदोलन शुरू हुआ। अब तक तो एक ही मार्ग बचा है, करो या मरो। अब इस बारे में संत काफ़ी तल्खी से बयान दे रहे हैं। गोपेश दास बाबा ने बताया कि विजय दास के आत्मदाह की जांच के नाम पर इतना बड़ा मजाक हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जांच अधिकारी कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विजय दास के दिल में खनन बंद करने को लेकर कितनी पीड़ा रही होगी कि उनकी भावनाओं का ज्वालामुखी फट गया और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से संत विजय दास का आत्मदाह से पहले का इंटरव्यू ये साबित कर रहा है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन फेल साबित रहा। जहां साधुओं का धरना था और वहां विजय दास ने आत्मदाह किया, उस जमीन से सरकार ने सभी सबूत खत्म कर दिए हैं। अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी सारी सीमा इन्होंने क्रॉस कर दी। अब केवल एक ही मार्ग बचा है, डू एंड डाई। करो या मरो, बस इसके आगे कुछ नहीं सुनना, न कहना न सुनना है, डू एंड डाई। ये सरकार ने वक्त खड़ा कर दिया। ये जो संत समाज है, जो ब्रज बोल दिया आपसे, डू एंड डाई। जो बचाओ आंदोलन है, बस वो करो मरो की स्थिति में बिल्कुल है। अकेले बाबा श्री हरि बोल बाबा ही नहीं है, जितने भी हैं, यहाँ तक कि यहाँ की माताएं और भाई भी तैयार है कि बाबा नहीं रहेंगे तो पोसो पाई क्या रहेगा, बाद में लोखंडा। बहुत इन्होंने सीमा क्रॉस कर दी, हद कर दी इन्होंने। हर आश्वासन और कुछ है ही नहीं। 1 महीना कोरोना, आचार संहिता, सब कुछ हम पे ही लगा। तुम कुछ लगा कि नहीं लगा? कितने दिन से ये धरना? 16 जनवरी 2021 से। 21 से ही चल रहा है? जी हाँ। कितनी आपने आई, कितनी मुसीबत आई, गांव ने सहयोग किया तो बच गए। आंधी तूफान बरसात बारिश लगी, ठीक है, ये सहना संत का काम है, लेकिन ये पहाड़ टूटना देखना संत का काम नहीं है। हम कुछ किसी से नहीं कहना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं उसे स्वेच्छापूर्वक करने दे और प्रसाद खड़ा तमाशा देखे कि एक ही रास्ता बचा है। सब रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, करो या मरो। जय श्री राधे। नमस्कार। अभी इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आत्मदाह करने वाले विजय दास जी महाराज साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने मजबूर होकर ये कदम उठाया, जिसमें उन्होंने, मेरे को लगता है 1 या 2 दिन पहले का ये वीडियो है, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डू और डाई करने की अब स्थिति आ गई है, क्योंकि सरकार ने लगातार आश्वासन देकर संतों को इस कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार के मंत्रियों ने, जिला प्रशासन ने पूरी लापरवाही बरतते हुए, जिस तरह से संत महाराज विजय दास जी उस वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि सरकार ने लगातार आश्वासन दिए, सारी सीमाएं पार कर दी, अब तो करो या मरो की स्थिति है, या तो हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं तो मरना पड़ेगा। और मंत्रियों के बार बार आश्वासन के बाद जिला प्रशासन की आप देखिए किस तरह से जिला प्रशासन का फेलियर है कि इतनी बड़ी चेतावनी संतों द्वारा देने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई उस फील्ड में कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सबूतों को नष्ट करने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया गया। जहां वो आत्मदाह का स्थल था, जहां आत्मदाह का प्रयास हुआ, उसको खेत को उन्होंने प्रशासन द्वारा जुतवा दिया गया, सबूतों को नष्ट करने का काम किया। जांच से पहले सबूत नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। जांच होने के बाद ही कोई स्थिति ऐसी बनती है। तो मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि सीधे तौर पर कि जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सारे मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धन्यवाद। साथ ही गहलोत जी संत समाज में
ये विषय बहुत ज़ोर से चल रहा है कि जो आपने वन क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से जो उस समय 21 तारीख को जो आदेश पारित किया वो खानापूर्ति है, क्योंकि वहाँ के जितने भी खननकर्ता हैं वह सब लोग सरकार को मैनेज करने में लगे हैं, कोर्ट को मैनेज करने पे लगे हैं, स्टे लाने की दृष्टि से वो सब कार्य कर रहे हैं। अगर स्टे लग गया तो समझिए फिर पुनः वैसा का वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए अविलंब, आपकी मंशा पे हमें शंका नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं वो पैसे के बल पर सब कुछ खरीद लेने की क्षमता रखने वाले लोग वहाँ पुनः क्रैशर को शुरू करेंगे। इसलिए अभी के अभी वहाँ से सभी खदानों को से जो हमारी वहाँ पे जो अपने क्रैशर रखे हुए उनको हटाइए एवं उसको संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कीजिए, अन्यथा पुनः वैसा का वैसी स्थिति होने की आशंका भी है। बाद में जो परिणाम इसके होंगे, संत समाज के हृदय में आग जैसे उनके हृदय में उस समय लगी थी शरीर में, आज हमारे हृदय में उनके इंटरव्यू के बाद से जो आग लग रही है वो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। इसको तुरंत की तुरंत इसलिए वहाँ से हर प्रकार से वन संरक्षक वन केंद्र उसको घोषित कीजिए, अन्यथा वहाँ पुनः की पहले की तरह वो सब नाटक शुरू होने वाला है, वो ठीक नहीं रहेगा। जय श्री राधे। जांच के नाम पर इतना बड़ा मजाक कभी आप सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जांच करता कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसा किससे मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने कहा उस चीज़ के सब प्रमाण हम लोगों के पास, हमारे पास आना चाहिए था। हम एक एक का नाम ले रहे हैं, एक एक की बता रहे हैं कि ये लोग उसमें लिप्त हैं। जांच कहाँ कर रहे हैं ये लोग, जांच कहाँ हो रही है? अभी आपने देखा इंटरव्यू हमारे बाबा का चल रहा है, उनकी कितनी हृदय की पीड़ा थी, कितना उन्होंने बार बार वो कह रहे थे डू एंड डाई, हम केवल ये काम करो नहीं तो मरो। ऐसी स्थिति उनके हृदय की पीड़ा को आप समझ नहीं सकते किस प्रकार से उन्होंने पूर्व से ही वो सब स्थितियाँ उनके हृदय में, किस प्रकार से पीड़ा का जो स्रोत था उनके हृदय में वो एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था, और वो कि अंतगत्वा वो उस ज्वालामुखी ही उस भावना की ज्वालामुखी में वो अपने प्राण को त्याग दिए। कितना कष्ट, एक माचिस की तिल्ली जब हमारे हृदय ये लग जाती है कभी जलाते वक्त तो कितना दर्द होता है, तो वो तो किस प्रकार से जले होंगे, कितनी पीड़ा सही होगी उन्होंने। और जांच आप बैठा रहे हैं, किन लोगों पे जांच बिठा रहे हैं, किन की जांच कर रहे हैं आप लोग? खाना पूर्ति करने के नाम पे वो जांच अधिकारी आता और रात में चला जाता करके, कोई जांच नहीं है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपकी पवित्र मंशा पर हमें कोई संदेह नहीं है। हम आपसे बार बार कहना चाह रहे हैं, उस पाप का अधिकार, पाप के अधिकारी आप भी बन रहे हैं, क्योंकि आप उनका संरक्षण आपको लगता है आप कर रहे हैं। आपसे बार बार संत समाज ये निवेदन कर रहा है कि आप सीबीआई की जांच बिठाइए, ईडी की जांच बिठाइए, जिससे कि इन जो नीच लोग जिनके कारण से हमारे विजयदास बाबा की स्थिति ये हुई कि उनको आत्मदाह करना पड़ा, उन लोगों का संरक्षण मत कीजिए, उनकी जांच करवाइए केवल। और कम से कम सीबीआई जांच से अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको आपने जांच करता भेजा है वो अपने बॉस की जांच थोड़ी ना करेगा। ऐसे ऐसे लोग बैठे जो उनके इशारे पे वो लोग नाचते हैं, कठपुतली हैं, वो उनकी जांच थोड़ी करेंगे। आप केवल सीबीआई की जांच कीजिए। और ऐसे गंदे लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग जो कि केवल अहियासियों आदि कुकर्मों में